खैबर सिटी, एक नया जहान जहां ख्वाब बने हकीकत। खैबर सिटी बुरहान हसन अब्दाल में वाक़ई। खैबर सिटी। अस्सलाम वालेकुम, हमज़ा ख़ान आप लोगों के सामने हाज़िर है। आज हम आपको खैबर सिटी का साइट विज़िट कराएंगे, अपने टीम से मिलवाएंगे, इसकी डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी और ज़्यादातर जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो बाहर कंट्रीज़ के भी है, वो चाहते कि हमें एक्चुअल साइट विज़िट कराऊँ, क्योंकि हम नॉर्मली इस पर वीडियोज़ तो बनाते लेकिन एक्चुअल साइट आपको नहीं दिखा पा सकते, वीडियोज़ में चला सकते। लेकिन आज हम आपको लेके जाते अपनी टीम के साथ भी मिलवाते जो साइट पे काम करते और खैबर सिटी के प्रॉपर एक विज़िट कराएंगे आपको। अभी हम अपने साइट टीम के साथ बैठे हुए इनसे सोसाइटी के हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी के डेवलपमेंट और जितने ब्लॉक्स डेवलप्ड हो रहे, काम कहाँ कहाँ पे हो रहे, कौन से ब्लॉक लोग प्रेफर कर रहे, कौन से नहीं कर रहे, वो सारे इंफॉर्मेशन इनसे लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है हम एक आउटसाइडर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, लोग इनके पास बेचते हैं, हम ये साइट कराते हैं, लोग ये डेली वर्किंग यहाँ पे देखते। तो आज इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे उसके हवाले से कि सोसाइटी में क्या चल रहे और आगे इनके प्लानिंग्स क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सोसाइटी कब से स्टार्ट हुई है और इसके ऑनर्स कौन है, कौन कौन से, बीच में कौन कौन से ऑनर आए, उसके बाद ब्लॉक्स कौन से, थोड़ा सा हमें अगर सोसाइटी के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा हमें बताया आप। जी हमजा भाई, ये सोसाइटी शुरू हुई थी 2011 में जी। तो इसके जो पहले ऑनर थे बशीर गोरसी साहब थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली। तो अभी इसके जो ऑनर हैं उनके बेटे हैं, कामरान बशीर गोरसी साहब हैं और एहतशाम बशीर गोरसी साहब हैं। ठीक है। तो खैबर सिटी 2011 में स्टार्ट हुई थी। अभी ये A1 से लेकर अभी A10 तक डेवलप हो रही है। इसमें A1 से लेकर A10 तक ब्लॉक्स हैं एंड B से लेकर B1 तक अभी डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, ये शोर भी है साइट पे, खैर साइट पे बैठी हुई है, लेकिन हाँ ऐसे ही है, तो चहल पहल रहती है यहाँ पे। तो ये काइंडली हमें बताएं कि ज़्यादातर क्लाइंट्स हमारे ये होते हैं ना कि वो इन्वेस्ट इतने अब बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आप हमें ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन किन तरीक़ों में खैबर सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट का भी हमें बताएं, कैश का भी हमें बताएं काइंडली कि कहाँ कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। तो सर इसमें ये है कि अभी जो सोसाइटी का रेट चल रहा है ना इंस्टॉलमेंट का, वो चल रहा है 14 लाख रुपए। ठीक है, उसके ऊपर कोई डाउन पेमेंट नहीं होती, जस्ट मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जमा होती है और वो स्टार्ट हो जाती है, फाइल आपको मिल जाती है क्लाइंट को, देन वो अपनी इंस्टॉलमेंट पेड करता है पर मंथ। तो इसके बाद जो इसका सोसाइटी का जो कैश का रेट है, कैश का रेट जो है वो कैश का रेट इसका ये है कि 9 लाख रुपए सोसाइटी का रेट चल रहा है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको पता है हर सोसाइटी जो होती है वो फाइल्स अपनी सेल कर देती है, निकाल देती है, इन्वेस्टर्स उठा लेते हैं बल्क में, वो फिर उसके जो कैश के प्लाट होते हैं एंड बाकी जो इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल होती हैं साथ साथ वो भी लोग अपनी कम्प्लीटली कर देते हैं उसकी पेमेंट। तो फिर वो जो प्लाट्स होते हैं वो रीसेल में आ जाते हैं। तो रीसेल में जो आपको पता होता है सोसाइटी का रेट नहीं होता, वो फिर जो प्लाट के मालकान होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके रेट होते हैं। किसी का 100 प्लाट पड़ा है, 50 प्लाट पड़ा है, किसी का 200 प्लाट पड़ा है, तो वो फिर जो जिसके ऊपर वो लेना चाहता है वो कुछ 6 लाख का बेच रहा है, कोई 5.5 का बेच रहा है, उसके ऊपर हम सोसाइटी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती, क्योंकि मालिक वो खुद होता है बंदा। ठीक है, सोसाइटी अपना रेट जो है वो स्टेबल रखती है, वो मतलब हर 6 महीने बाद अपना रेट एक्सटेंड करते रहते हैं। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी अपना लाख रुपया, आपको छोटी सोसाइटी है, इसमें मैक्सिमम जो होता है वो लाख रुपया बढ़ा दिया 6 महीने बाद, वो अपना इन्वेस्टर बढ़ाते रहते हैं। 6 लाख से लेकर 7 लाख 8 लाख तक भी प्लाट हैं इसमें। रेजिडेंशियल जो है, जो कमर्शियल हैं वो आप सोसाइटी का रेट है 5.5 लाख रुपए से नगद पे है मरला जो है, पर मरला। और अगर इंस्टॉलमेंट पे देखा जाए तो सोसाइटी का जो रेट है वो 6.5 लाख रुपए पर मरला रेट है। और जो प्लाट पड़े हुए हैं इन्वेस्टर्स के, वो आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो प्लाट इन्वेस्टर का होता है वो इन्वेस्टर ही डिसाइड करता है कि उसको कितने में प्लाट पड़ा था, ऊपर अब कितना वो उसके ले रहा है, मार्जिन रख रहा है अपने लिए, वो क्या कर रहा है, उसको कितने पैसे आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से फिर वो अपना रेट बना लेते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, रेट्स जितने भी थे वो आपने A to Z सारे बता दिए। जी। लेकिन ये है कि हमें भी पता है कि जिस टाइम हम सोसाइटी में आए थे, एक चीज़ देख के आए थे कि कहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। जी। डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन काइंडली आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो यहाँ पे आप जब से काम कर रहे 2016 से जितना मुझे बताया आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑनर्स के साथ आपने काम किया यहाँ पे, जितने भी ऑनर्स इसके 3-4 ऑनर जिसका आपने ज़िक्र किया अभी वीडियो में, तो फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है इस सोसाइटी का, कि क्या फ्यूचर है इसका? देखिए सर, जब हम यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे आके काम स्टार्ट किया था, तब तक ये आपको पीछे जो क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, क्लॉक टावर तक डेवलपमेंट थी और B1 जो है वो उस टाइम डेवलप हो रहा था। तो ये पिछले जो मैक्सिमम 2-2.5 साल गुजरे हैं ना सर, सोसाइटी ने ये सारा A3 हो गया, A4 हो गया एंड A7, A9, A10, इवन कि अभी फायर ब्लॉक जो है वो सोसाइटी लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो ये सारा काम 2.5 साल में हुआ है। तो इसका जो अभी इससे आगे जो डेवलपमेंट हो रही है ना, A4 से आगे, वो एक जदीद तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। उसकी रोड्स जो हैं वो कुशादा रोड्स हैं, कुशादा गलियाँ हैं इसकी, मतलब 30 फुट की गली भी उसमें आ रही है, ठीक है। तो पहले की निस्बत अभी जो इसकी डेवलपमेंट है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और इसका फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी डिलीवर कर रही है। अब आपको पता है अक्सर सोसाइटीज़ जो है वो डिलीवर नहीं करती, जस्ट एक फ़ाइल दे देते हैं, पेपर्स होते हैं एंड डिलीवर नहीं कर सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है, ठीक है, और ये डिलीवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर ब्लॉक में कब्ज़े लगे हुए हैं, लोगों ने कब्ज़ा लिया हुआ है, मैक्सिमम घर भी बन रहे हैं। अभी आपको मैंने विज़िट करवाया जो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का घर थे, वो भी आपको मैंने A7 में दिखाए रहे हैं, वो भी बने हुए हैं। मैक्सिमम तकरीबन 500 घर अभी शुरू हुआ है, जिसमें से 200 घरों के लेंटर ऑलमोस्ट डल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रॉपर तरीके से बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, जिस तरह के जैन विलाज हैं, ड्रीम विलाज हैं। तो ये साथ साथ आप देख रहे हैं कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है उसमें, और इसमें फ्यूचर में आगे ये हो रहा है कि जो बाहर की सोसाइटी आपको देखते हैं कि जो महंगी सोसाइटीज़ हैं उसकी तरज के ये तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने फैसल हिल्स देखा होगा, ठीक है, और उसके बाद फैसल टाउन देखा होगा, जितने भी CDS सेक्टर में चीज़ें हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें आके उसको यहाँ पर वो लगाएँ। अच्छा, आपने ज़िक्र किया ये प्रोजेक्ट्स का, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे आप जाइए, हम आपको लेके जाइए, हमारे व्यूवर्स को आप दिखाए भी, प्रोजेक्ट के हवाले से हम दिखाते, थोड़ा सा तो चलते प्रोजेक्ट्स की तरफ।